बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रमोद तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के समर्थन में पहुंचे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रमोद तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के समर्थन में पहुंचे। बुलंदशहर हुए मीडिया से रूबरू तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पर बिहार में फ्री दी जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा, बिहार में इलेक्शन है तो कोविड-19 की दवा बिहार में फ्री दी जाएगी, बाकी अन्य राज्यों का क्या? बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है, उससे बचे। बिहार चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब और दूसरी तरफ मोदी नीतीश कुमार जनसभाओं में भीड़ न जुटने से चेहरे निराशा से भर गए। बिहार में कांग्रेस और राजद को 2/3 बहुमत के साथ आना तय है और बीजेपी जेडीयू का बिहार से जाना भी तय है। देश में कोरोना फैलाने के लिए उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जनवरी 2020 में सुझाव दिया था अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगर मोदी सरकार ने उनकी राय मानी होती तो आज देश की यह स्थिति न होती। अंत में उन्होंने बुलंदशहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी को वोट देने की अपील की। उम्मीदवार जो यहाँ से खड़ा है वो भाजपा के सारे खड़ा है, या जहाँ भी खड़ा है आप एक उम्मीदवार का इक्वेशन देख लीजिएगा, चाहे ये देवरिया हो, चाहे बांगरमऊ हो, चाहे सबकी लिस्ट दिखेगा जाके गौर से आपको नजर आ जाए। तो इस समय बसपा ने उम्मीदवार से इसलिए खड़े किए हैं कि वो भाजपा की मदद कर सके। ये बात मुझे कहनी थी, इसलिए मैंने फ्रांस जाने से मना किया। यानी ये माना जाए कि बीजेपी ने अपना एक राज्यसभा सीट बसपा को दी सामने कि भाजपा सपा कांग्रेस मिलकर एक सीट नहीं जीत पा रही थी, अपनी बसपा अकेले जीत रही और भाजपा उसके खिलाफ उम्मीदवार। आप ये कह रहे हैं क्या 2022 का चुनाव भी बसपा बीजेपी से मिलकर लड़ेगी? देखिए, मायावती जी के लिए कल वो क्या करेंगी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मिलन तो आपसे भी रहा है सर। मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए तो जले हुए लोग हैं कह रहे हैं चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ा और सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनाएगी। इसके बाद हमारे साथ मिलकर लड़ा, मैं सीएलपी लीडर था, मैं समझाता रहा, साहब तक बात करता, कहने नहीं भाई मुझे तो चीफ मिनिस्टर बनना है, डॉक्टर ने कहा है समाज, और हमारे साथ 69 सीट के जीत के 6 कल साबित हो। कल हम नहीं कह रहे हैं, उनके साथ एमएलए ने प्रेस के सामने मीडिया के सामने कहा ये जो बाई इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और जो राज्यसभा में कैंडिडेट उसका बदला मिला है। मैं दोहरा दूं तो जो डील थी वो कल क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? पिछली बार आज से 2 साल पहले जब बाइनियल इलेक्शन हुआ था तो सपा बसपा कांग्रेस के साथ और 4 एक और एमएलए थे, सब ने मिलकर खड़ा किया तो 2 उम्मीदवार, तब भी दूसरा हार गया था हमारा। और अब की तो सपा भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है और बसपा में 4 एमएलए टूट चुके हैं, सबकी जानकारी में है। 19 से घट के वो 15 पे आ गई, तो 15 एमएलए पे भाजपा कैसे उनको वॉकओवर दे रही? लेन और देन दोनों हुआ। आप खड़ा करिए बाई इलेक्शन का कैंडिडेट, कांग्रेस के वोट काटिए, विरोधी दल के वोट काटिए, जहां जो काट सके। जैसे बुलंदशहर में उम्मीदवार वो खड़ा किया गया जो भाजपा की मदद कर सके, बसपा ने खड़ा किया। अब इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं आप सबसे कि उसका बदला शायद चुनाव के बाद होता। धन्यवाद, डेट सामने आ गई। राज्यसभा एमएलए बने हुए, मंत्री बने हुए, लीडर बने हुए, लेकिन भाजपा आई है 80 में बनी और बसपा जनसंघ मर्ज कर गई थी जनता में, फिर भाजपा के रूप में पैदा हुई। बसपा 1986 के बाद आई। बुलंदशहर में चुनाव बहुत याद करिए, मायावती जी यहाँ से बहुत पहले लड़ी थी, फिर दोबारा घूम के नहीं आई है। तो ये आप देखें तो 1985 और 89 के बीच की पैदाइश
जब से ये लोग एक बार सरकार में 1993 में मेरे सामने मुलायम सिंह जी और ये दोनों मिल के लड़े चुनाव, आज तक बसपा ने कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ा। बिजनौर में लड़ा था 84, 85, 86, उसके बाद उन्होंने कहा मैं बाई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उस दिन से आज तक बाई इलेक्शन नहीं लड़े। पहला बाई इलेक्शन है, पहला बाई इलेक्शन है जिसमें मायावती जी ने कैंडिडेट खड़े किए और चुन कर। यही जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, कुछ कह पाऊंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा, कुछ समझना पड़ेगा आपको, कुछ मैं कहूँगा। मायावती जी ने इसी बाई इलेक्शन में कैंडिडेट क्यों खड़े किए, और जहां भाजपा की जिससे मदद हो सकती है वैसे कैंडिडेट क्यों खड़े किए। तो ये हम लोगों के दिलो दिमाग में था कि भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं, कल साबित हो। आप गए ट्रम्प साहब तो अपने नंबर 1 से आए, जो अमेरिकन एयरफोर्स नंबर 1 है। अब 2 ही लोगों के पास है, 3-4 लोगों के पास दुनिया में, या तो उनके पास है या मोदी जी के पास। अब एयर इंडिया 1 आ गया, शास्त्री जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, सब तो ये एयर इंडिया के विमान से चलते रहे। उन्होंने अपने लिए खास तौर का 8,000 करोड़ का मंगाया है। ठीक है, हिंदुस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, यहाँ तो बहुत ही वो है, 8,000 में चल सकते हैं, 8,000 करोड़ के पैसे जब उनके तरह सूट पहन सकते हैं तो प्लेन भी उन्हीं की तरह चाहिए किया। मेरा दूसरा कहना है कि अगर जनवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट रुक जाती, सिर्फ रोक दिए जाते, तो उस समय 1000 भी नहीं थे इस देश में कोरोना पेशेंट। और जो हिंदुस्तानी बाहर थे वो जब आते तो उनको क्वारंटाइन कराते 1 हफ्ते के लिए। उनमें जो होते उनको कोरोना ले जाते, हॉस्पिटल ले जाते, और उसके बाद जो नहीं होते वो नहीं होते। तो मैं मानता हूं कि ये मोदी जी ने ट्रंप प्रेम के कारण यहाँ पे कोरोना हुआ। फ्रांस में एक बार फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, आप क्या जानते हैं? हिंदुस्तान में भी क्या फिर हम जरा अपना खत्म कर लें तो फ्रांस पहुँच जाएंगे भी थोड़ी देर, बुलंदशहर से निकल अपने सवाल जवाब देंगे। पहले हमारा हो जाने दिए। इन लोगों ने 2 चीजें बंद कर दी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट और जो शिप से लोग आते थे वो दोनों की एंट्री बैन कर दी। पर मोदी जी को चूंकि नमस्ते ट्रंप कराना था, फरवरी में तारीख मुकर्रर थी और नवंबर में चुनाव होना था, तो नमस्ते ट्रंप सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के चुनाव में, जैसे मोदी जी झांसा देते हैं, एक झांसा दिया था कि आओ हम हिंदुस्तानियों को वोट दिलाएंगे। क्योंकि नॉर्मली अमेरिका की 2 पार्टी सिस्टम है। ट्रंप की पार्टी नॉर्मली एशियन वोट नहीं करते, वो हमेशा इनकी जो खिलाफ पार्टी है उसके साथ जाते हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का जो है, तो मोदी जी ने बयाना ले लिया कि हम कराएंगे, तो वो तारीख फिक्स थी। इन्होंने संपूर्ण भारतवासियों को खतरे में डाला ट्रंप प्रेम के कारण, ट्रंप प्रेम के कारण, अमेरिका प्रेम के कारण नहीं, ट्रंप प्रेम के कारण। और आज अगर कोरोना हुआ है तो आप देखें 3 जगह सबसे भयानक रूप में है, मुंबई, आगरा और दिल्ली। यहाँ पे ईएलस्टेन हमने सब लिख दिया है, क्योंकि यही 3 जगह ट्रंप साहब गए। ट्रंप साहब तो अपने नंबर 1 से आए, जो अमेरिकन एयरफोर्स नंबर 1 है। अब 2 ही लोगों के पास है, 3-4 लोगों के पास दुनिया में, या तो उनके